क्लास 10 के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, वो इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना छोटा होता है उसमें उतना ही ज़्यादा माने प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने में, और जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आसान से ही सॉल्व हो जाता है। तो ये देखिए कि क्वेश्चन कितना सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने का प्रोसेस आपको नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा ठीक से। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ मेरा कि a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू निकालना, जहाँ एक्स का वैल्यू ना तो a होगा ना तो b होगा, यानी एक्स का वैल्यू a और b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मली एलसीएम निकालते हैं। तो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, इसका एलसीएम हो गया, डिनोमीटर का एलसीएम निकाल लिए। तो एक्स माइनस बी से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा मेरा एक्स माइनस ए। अब प्लस साइन, ये जो प्लस साइन है, एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। यहाँ पर जो है एक्स माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस ए बचेगा, जो कि ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसमें एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस बी बचेगा। यहाँ पर ऊपर में बी है तो बी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस बी। क्लियर, इक्वल टू मेरा 2 गिवन है। अब इसको नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स हो जाता है माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी से एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी एक्स हो जाता है और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह हम नीचे में डिनोमीटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते थे एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस ए एक्स हो जाता है। अब माइनस बी से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी एक्स हो जाता है। अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लाएंगे तभी मेरा इजीली सॉल्व होगा, मिडिल फैक्टर भी होगा, या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे। इस फॉर्मेट में पूरे टॉपिक को लाना है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसमें कुछ कुछ कॉमन चीज़ सब देखेंगे जो हमारे काम का चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2ax हो गया माइनस 2bx हो गया और प्लस 2ab होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इधर नीचे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जो कॉमन चीज़ है उसको एक तरफ रखेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, इधर 2ax माइनस 2ax है, इधर ax है, तो इसको एक साथ ले जाता है तो ये माइनस 2x हो गया। ये ax इधर आएगा तो ये भी माइनस ax हो जाएगा। इधर क्या बच गया, माइनस 2bx बच गया। तो इधर भी bx है प्लस bx, इसको इधर लाएंगे तो माइनस bx हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा प्लस 2 भी यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि तीनों में एक रिलेशन, इसीलिए तीनों को एक साथ रखिए, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने इसको एक साथ रखा है ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब इसमें देखिए 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2x और ax हो गया माइनस 3ax हो गया, और माइनस 2bx लाइक टर्म है तो ये भी हो गया माइनस 3bx। अब इधर जो है फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अभी भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इधर भी a प्लस बी है, इधर भी कुछ करने से a प्लस बी अगर आ गया तो इधर 2x स्क्वायर लिखे माइनस 3x, दोनों में कॉमन है तो माइनस 3x कॉमन ले लिए तो बचा कि यहाँ पर a माइनस माइनस प्लस 3x बाहर निकल गया तो बच गया b, इधर हो गया प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको मिडिल फैक्टर करना बहुत सारे परेशानी कर सकती है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, मिडिल फैक्टर में लाने के लिए, मिडिल फैक्टर करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें a प्लस बी है तो a प्लस बी को लेट कर लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। a प्लस बी को हम मान लेते हैं k मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मानिए, a b और x को छोड़ के मान लीजिए, जो यहाँ वेरिएबल टर्म गिवन है a b x उसको छोड़ के मान लेते हैं। तो a प्लस बी को अगर हम k मान लेते हैं तो क्या मेरा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको k माने हैं, इसको k माने हैं तो 3kx हो जाएगा, तो माइनस 3kx हो गया। ठीक है, और इसको प्लस a प्लस बी को a माना है तो प्लस मेरा हो गया k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको मिडिल फैक्टर करेंगे। तो k 2 जा 2k हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 3 हो जाता है जोड़ने पर। तो मिडिल फैक्टर करते हैं तो 2x स्क्वायर
माइनस 2kx माइनस 1kx यानी kx लिखेंगे खाली, अब प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल फैक्टर कर रहे हैं, 3kx को मिडिल फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 1 जो 2 हो गया और 2 1 को ऐड करने से दोनों सेम साइन होगा, माइनस तब ऐड होगा, तो ऐड करने से मेरा 3kx हो जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2k स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x जब भी कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचेगा 1 और माइनस 2x कॉमन लिए तो k बच गया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें k कॉमन है, जब भी k कॉमन लिए तो x हो गया, ये माइनस प्लस माइनस k स्क्वायर में 2k है तो मैंने डबल k है तो k स्क्वायर में से k कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे तो k बच गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x माइनस k कॉमन है, तो x माइनस के को कॉमन लिए तो बचा क्या हमारा 2x माइनस के इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना है हमको x का वैल्यू। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर x माइनस के इक्वल टू 0 हो गया, तो x बराबर मेरा k हो गया, और k का वैल्यू हम क्या करते, k का वैल्यू मेरा लेट किए थे a प्लस बी, यानी x का आंसर एक a हो गया मेरा, k का वैल्यू a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या था 2x माइनस के था बराबर 0 है, ये भी 0 के बराबर होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 2x बराबर मेरा हो गया बराबर हो गया k, यहाँ पर k लिया माइनस के को इधर लिया k हो गया। अब 2x इक्वल टू k का वैल्यू हम क्या लेट किए थे a प्लस बी, यानी यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू यहाँ पुट किया, यहाँ भी पुट किया पुट द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू यहाँ पर भी पुट किए, तो k का वैल्यू मेरे a प्लस बी पुट कर दिया, यानी k बराबर हो गया मेरा, सॉरी k नहीं होगा यहाँ पर x होगा। 2x बराबर k हुआ, तो 2x बराबर k का वैल्यू पुट कर दिया प्लस बी, तो x बराबर मेरा हो गया a प्लस बी बाई 2, यानी मेरा यहाँ आंसर x का 2 आंसर हो गया, एक हो गया x बराबर हो गया a प्लस बी और एक आंसर हो गया x बराबर a प्लस बी बाई 2। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ इसको आप आसान ढंग से सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। इस तरह का बहुत तरह का हम स्पेशल क्वेश्चन सब आपके लिए लेके आएंगे, क्लास 10 के बच्चे सब। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और नोटिफिकेशन जारी होते जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देते मेरे चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे वीडियो मैंने कब अपलोड किया। और इस तरीके से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जाम मॉडल क्वेश्चन होते हैं, हाई प्रोफाइल हॉट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे वीडियो, इस पर आपको जारी करते रहेंगे, जो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। धन्यवाद।